Hello बच्चों, so let's see this question. The question says for a chemical reaction del H is negative and del S is positive. Then this reaction is and हमारे पास 4 options है और options में term spontaneous non spontaneous यूज हुआ है. आइए solution start करते with our key concept. हमारा क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछा है वो है थर्मोडायनामिक्स एंड की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ रहेगा ऐसा कुछ जो डेल एस और स्पॉन्टेनियस ये तीन इन टर्म्स को जोड़ता हो और वो जो जोड़ता है वो है डेल जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी. सो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा गिब्स फ्री एनर्जी और डेल एस और डेल एच इन सब का जो रिलेशन है वो फॉर्मूला हमें पता करना है. सो गिब्स फ्री एनर्जी ये जोड़ती है सबको कैसे जोड़ती है. सो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस. डेल जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी होता है, डेल एच यानी चेंज इन एंथैल्पी जैसा कि गिवन है क्वेश्चन में, एंड टी टेम्परेचर होता है ऑलवेज टेकन इन केल्विन, एंड डेल एस होता है चेंज इन एंट्रोपी, वो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है. अब हमें 4 ऑप्शंस गिवन है और उसमें स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस यूज हुआ है. तो हम पहले समझ लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है. तो स्पॉन्टेनियस कोई प्रोसेस हम उसे तब बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जब उसका जो डेल जी हो, डेल जी इज लेस देन जीरो. इसका मतलब डेल जी इज नेगेटिव. सो डेल जी जब नेगेटिव हो तो हम उसे स्पॉन्टेनियस बोल देंगे, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस उसे तब बोलेंगे जब उसका डेल जी ग्रेटर देन जीरो हो. डेल जी ग्रेटर देन जीरो यानी डेल जी पॉजिटिव. और अगर डेल जी जीरो होता है इसका मतलब वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है. सो हमें क्वेश्चन में गिवन है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस और हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि डेल एच नेगेटिव है एंड डेल एस पॉजिटिव है. अब एक और बात, ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि टेम्परेचर कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है. टेम्परेचर कैन नेवर बी नेगेटिव. इसका मतलब ये टी पॉजिटिव रहेगा. हमें क्वेश्चन में ऐसा गिवन है. अब हम मान लेते हैं कि डेल एच को एक्स बोल देते हैं. सो डेल जी इज इक्वल टू एक्स और एक्स हमारे पास नेगेटिव दिया है, सो माइनस एक्स माइनस टी. पॉजिटिव है टी रहने देते हैं और डेल एस को मान लेते हैं वाई बोलते हैं और वो हमारे पास पॉजिटिव है, सो माइनस टी वाई. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव आएगा. इसका मतलब डेल जी हमारे पास नेगेटिव आएगा. आई होप आपको ये समझाओ. मैंने डेल एच और डेल एस को एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली कह दिया और क्वेश्चन में गिवन है कि डेल एच नेगेटिव है तो हम माइनस एक्स माइनस टी इंटू वाई, क्योंकि वाई पॉजिटिव है डेल एस पॉजिटिव है. सो अगर हम माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर भी हमारे पास माइनस में ही आएगा. तो नेगेटिव रहेगा. इसका मतलब डेल जी हमारे पास नेगेटिव आ रहा है. अब टेम्परेचर कुछ भी रहे, अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं या टेम्परेचर को कम कर देते हैं, लेकिन वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो माइनस माइनस ही रहेगा. तो अगर हम ऑप्शन से कंपेयर करते हैं, ऑप्शन ये कहता है स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स. डेल जी नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस और हर एक टेम्परेचर पे. सो हेंस यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन बी कहता है नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर. हमारा जो डेल जी आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है. सो हेंस ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. ऑप्शन सी कहता है स्पॉन्टेनियस ओनली एट हाई टेम्परेचर. अगर हम हाई टेम्परेचर लेते हैं, सपोज टी की वैल्यू बहुत बड़ी 1800 लेते हैं, तो वो फर्क हमें कुछ ज़्यादा देगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस अल्टीमेटली आंसर फाइनल माइनस में ही आना है. ऑप्शन सी भी गलत है. ऑप्शन डी कहता है स्पॉन्टेनियस ओनली एट लो टेम्परेचर. अगर मैंने जैसे कि बोला टेम्परेचर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो वो जीरो से ऊपर ही रहेगा केल्विन में. सो अगर 1 केल्विन ले 2 केल्विन ले उससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड हेंस ये भी गलत हो जाएगा. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द बेस्ट.